सुनील जी कंपटीशन क्लासेस में आपका स्वागत है। हाल फिलहाल में बिहार सरकार ने एक वैकेंसी निकाली है जो 10th पास वाले के लिए ही है। अच्छा मिला जुला करके संख्या में है। उस वैकेंसी का नाम है कार्यालय परिचर, अंग्रेजी में बोले तो ऑफिस अटेंडेंट। इसकी तैयारी कैसे करें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बतलाता हूँ। ये आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। ये कार्यालय परिचर, पहले तो आप अपने दिमाग से इस बात को निकाल दीजिए कि कार्यालय परिचर एक बेहद ही छोटा पद है। चपरासी अलग चीज है और क्लर्क अलग चीज है। इसके बीच में जो कड़ी होती है उसको कार्यालय परिचर कहते हैं। ये एक प्रमोशन के बाद बिल्कुल मेन स्ट्रीम जो आपके ख्वाबों में कल्पना में रहता है एक एवरेज स्टूडेंट का, वहां तक आप पहुंचेंगे। वैसे भी जान लीजिए कि किसी भी तरह का गवर्नमेंट जॉब सरकारी सेवा में आते हैं तो लगभग 35,000 से ऊपर वेतन मिलना ही मिलना है। यहाँ पर फॉर्म भरने का आलम यह है कि ये मैट्रिक पास वाले फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर पीजी किए हुए, पीएचडी किए हुए ये भी फॉर्म आवेदन कर रहे हैं और आवेदन की संख्या लगभग 15 से 20 लाख से पार ही हो चुकी होगी। अभी भी समय है। 14 अक्टूबर तक इसका लास्ट डेट है पेमेंट का और 16 अक्टूबर फॉर्म फिलअप का लास्ट डेट है। अभी भी भर सकते हैं। हो सकता है कि मेरे इस वीडियो सुनने तक आपका डेट समाप्त हो जाए, या ऐसा भी हो सकता है आपने पूर्व में भर रखा है। अब आइए अपने मूल बातों पर। इसमें कुल पोस्ट की संख्या है 4388 पद, लेकिन ये संख्या कोई डेडलाइन नहीं है, आगे इसमें बढ़ भी सकती है। एग्जामिनेशन तक इसमें अन्य पद की संख्या और भी ऐड भी हो सकता है। अब फिर एक इससे इतर बात बोले, परिचर का अर्थ होता है चपरासी नहीं। परिचर का अर्थ होता है कि जो ऑफिशियल वर्क में सहायता करे, जैसे कंप्यूटर से कोई मटेरियल्स निकालना, सही जगह पर मटेरियल्स को रखना, फाइल को सही जगह रखना, फाइल को क्रमबद्ध करना, ऑफिसर के पास फाइल को पहुंचाना, या फिर कई सारे बेसिक्स कुछ ऐसे भी काम होते हैं जो लिखने और पढ़ने से भी संबंधित ये कार्य होता है। तो कुल मिलाकर के आप ये जान लीजिए कि ये ऑफिस का ऑलराउंडर स्टाफ है। यहां आप चले आते हैं कि इसकी अंतिम तिथि तो जान लिए। अब इसका एज जो है, इसकी उम्र सीमा मिनिमम 18 वर्ष और अधिकतम 37 वर्ष है। छूट के साथ अलग अलग कैटेगरी का अलग अलग छूट है, जिसमें 42 वर्ष तक जाता है। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, इन सब का 42 वर्ष तक जाता है। लेकिन जो दिव्यांग कैंडिडेट हैं उनको तो प्रत्येक कैटेगरी के वाइज से 10 वर्ष अतिरिक्त समय एक्स्ट्रा उनको छूट दी जाती है। तो वो छूट के मुताबिक आपका एज कैटेगरी किस में है उस हिसाब से फॉर्म भर सकते हैं। यदि आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए, एक सामान्य सा गवर्नमेंट जॉब या एक एवरेज गवर्नमेंट जॉब, ये बहुत अच्छा विकल्प है। फॉर्म अब तो बिहार सरकार ने ऐसा कर दिया है कि आवेदन शुल्क भी बहुत कम कर दिया है, तो इसमें भी कोई आपके लिए परेशानी का कारण नहीं बनेगा। अब फिर चलते हैं कि इसमें ये 10th लेवल का ही फॉर्म है, तो इसमें 10th वाले भी फॉर्म भरेंगे, इंटर पास वाले भी फॉर्म भरेंगे, ग्रेजुएशन पास वाले भी फॉर्म भरेंगे, पीजी पास वाले भी फॉर्म भरेंगे, पीएचडी करने वाले फॉर्म, जिनको नौकरी की जद्दोजहद बहुत जरूरत है, आवश्यकता है, गरीबी से परेशान है, अपने जिंदगी के बेरोजगारी से परेशान है, वो भी इसके लिए फॉर्म आवेदन कर रखे हैं। तो इसका कट ऑफ ऊंचा जाएगा। इसका कट ऑफ ऊंचा नहीं बल्कि बेहद ऊंचा जाएगा, इसलिए इस एग्जामिनेशन को हल्के में ना। अब आशा है कि इस एग्जामिनेशन का पैटर्न है जीके जीएस 40 क्वेश्चंस, मैथ 30 क्वेश्चंस, हिंदी 30 क्वेश्चन। 40 और 30 कुल जोड़े तो 100 क्वेश्चन होगा। समय 2 घंटा देना है इसमें, और समय 2 घंटा आपको मिल भी रहा है। आप उससे पहले हल कर ले तो आपका भाग, आपका मुकद्दर। और प्रत्येक क्वेश्चन 4 अंक का होगा, लेकिन यहां सावधान रहना है कि निगेटिव मार्क्स भी है। हर गलत क्वेश्चन के लिए 1 अंक काटा जाएगा और यही एक
चुनौतीपूर्ण ये है कि जहां निगेटिव मार्क्स 1 अंक का है तो वो डिफरेंस क्रिएट करने में जबरदस्त भूमिका निभा देगा। अब देख ले चले कि तैयारी कैसे करें, किन किन किताब से करें। बहुत ज्यादा किताब का ढेर मत जुटाए, फलाना पढ़ो, डेकाना पढ़ो, ये पढ़ो, वो पढ़ो, ऐसा नोट्स पढ़ो, ये कोर्स करो, वो यूट्यूब की वीडियो देखो, नथिंग। कम से कम किताब और बार बार पढ़ना। ज्यादा के चक्कर में रहेंगे, हौच-पौच हो जाएगा, दिमाग कंफ्यूजन से भर जाएगा और आपकी सफलता की संभावनाएं उतनी ही दूर चले जाएगी। बुक्स में इन बेसिक बुक्स को रखें जो आपके अन्य कंपटीशन में भी काम देगा। पहला लुसेंट सामान्य ज्ञान, ये एक छात्रों के लिए रामायण है, गीता है, कुरान है, बाइबल है, जो भी कह ले, इसको आप अपने सिरहाने में रखें और आप याद न करें, सिर्फ उसको पढ़ें, बार बार पढ़ें। धीरे धीरे वो आपके दिमाग में आने लगेगा, उसकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आने लगेगी। दूसरा आता है लुसेंट वस्तुनिष्ठ, एक बहुत अच्छी किताब जो ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में दिया है, चैप्टर वाइज उसमें ऑब्जेक्टिव दिया है। उसमें पहले आप आंसर में चिन्ह ही लगा लें और उसे 10, 20, 25, 50 जो भी आपकी क्षमता है उसको याद करना शुरू करें और फिर जब लुसेंट उस चैप्टर को पढ़ेंगे तो वो आपके पास कॉन्सेप्ट फिक्स हो जाएगा, पता चल जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन अभी पूछा जा रहा है। बहुत अच्छी किताब, इससे सफलता का बहुत नजदीक तक पहुंच जाएंगे समान अध्ययन का स्तर पर। तीसरा आता है बिहार एक परिचय, वस्तुनिष्ठ पुस्तक कोई भी ले ले, चाहे उपकार प्रकाशन का ले ले, एडुटेरिया का ले ले, चूंकि बिहार से संबंधित बिहार का कोई भी एग्जामिनेशन दे रहे हैं उसमें कई सारे प्रश्न पूछे जाएंगे। कुछ तो प्रश्न निश्चित रहेंगे और अब काफी गहराई में पूछने लगा। ये अदर स्टेट वाले कैंडिडेट को छांटने के लिए किया जाता है, तो इसको आप गहराई से पढ़ें, कोई भी पुस्तक ले लें और उसको पढ़ने के बाद ऑब्जेक्टिव बना लें। चौथा आता है करंट अफेयर्स, इसके लिए एक पुस्तक स्पीडी करंट अफेयर्स ले लें, कोई ज्यादा दाम की नहीं है, 100-150 के आसपास आवेगी, साल भर का करंट अफेयर्स दिया रहेगा, उसे पढ़ ले, उससे बाहर का नहीं आएगा। इसके बाद पांचवा मैथ आता है। ध्यान रखिएगा जीके जीएस का स्टैंडर्ड काफी ऊंचा उठा रहेगा, भले इसका नाम कार्यालय परिचय है, चूंकि इतने सारे छात्र ने आवेदन कर रखा है तो फिर छटाई कहां से होगी, तो जीके जीएस का स्तर बहुत ऊंचा उठा दिया जाएगा, ये मैं आपको पहले ही आगाह कर देता। एक एक जीके जीएस पर भयंकर मारामारी होगी उसके सही बनाने के लिए। अगला आता है मैथ। मैथ में गलती ना हो इस बात का ध्यान रखें, लेकिन मैथ में ये भी ध्यान रखें मैथ बनाने में ज्यादा समय लगेगा। जीके जीएस में दो ही बातें होंगी, जीके जीएस साइंस करंट अफेयर्स जो भी कर ले, या तो सही बनेगा या गलत बनेगा, इसमें फिर बीच का कोई गुंजाइश नहीं है, वो आपको ज्यादा समय नहीं लेगा। लेकिन मैथ समय लेगा, ज्यादा टाइम लेगा, आपके पास ट्रिक्स है, शॉर्टकट है, तब तो आप विदिन समय में बना लेंगे, नहीं तो ये ज्यादा समय ले लेगा। इसके लिए बेहतर है कि एक किताब आर.एस. अग्रवाल थ्री राइटर या आर.एस. अग्रवाल की नवीन अंकगणित बहुत अच्छी किताब है, जो भी किताब आपको सुटेबल लगता है उस किताब को सॉल्व कर ले, हो सके तो तेजी के साथ 2 बार सॉल्व कर ले, उसके पीछे सॉल्यूशन भी दे रखा है, आपको उससे भी मदद मिलेगी। इसके बाद आता है हिंदी। हिंदी 30 क्वेश्चंस होंगे, 120 नंबर का होगा, इसलिए हिंदी को हल्के में ना लीजिएगा। एक लुसेंट हिंदी वस्तुनिष्ठ की किताब आती है, बहुत अच्छी किताब है, उस पुस्तक को 2 बार पढ़ लें। पर्यायवाची, विलोम शब्द, लोकोक्ति, मुहावरा, वाक्य को शुद्ध करना, समास, संधि विच्छेद, संज्ञा, सर्वनाम, यही सब बातें तो पूछी जा रही है, तो इसमें गलती ना हो, ध्यान रखेंगे कि इस 2 में कोशिश करें तो कम से कम गलती हो। यदि 60 मार्क्स का आपने सही कर लिया, 60 में यदि 50 से 55 एक्यूरेट कर लिया क्वेश्चन, तो फिर आप बहुत नजदीक होंगे कंप्लीट करने का, क्योंकि जीके जीएस का स्तर काफी ऊंचा उठा रहेगा। और जब ये काम कर ले, इसकी तैयारी पूरी हो जाए, तब अंतिम
चरण आता है वो है एक प्रैक्टिस वर्कबुक ले, कार्यालय परिचय का। हो सके तो किरण पब्लिकेशन का ले लें, हो सके जिसमें भी आपको सुविधा होता है, या आप यूनिक का ले सकते हैं, रुक्मिणी का ले सकते हैं, प्लेटफॉर्म का ले सकते हैं। जो भी पब्लिकेशन आपको जचता है, कंफर्ट के जोन में आता है, उसे ले लें। लेकिन बनाने का तरीका ऐसा रखें कि यदि पहला सेट आज बना रहे हैं, 30 सेट दे रखा है, तो उसमें बनाते वक्त चिन्ह न लगाया, तो फिर उसका दोहराव करें, कोशिश करें एक सेट जितने देर में बनाते हैं, 2 घंटा में बनाते हैं, उससे डबल टाइम में उसको चेक करें। 2 जगह पकड़नी है आपको, एक जहां से क्वेश्चन ना बन रहा है वापस किताब में आए और उसको अच्छे ढंग से उसकी बेसिक्स कंप्लीट करें। दूसरा जहां बना रहे हैं और गलत बन रहा है तो उसके सॉल्यूशन को देख ले कि गलती क्या हुई है और वो दूसरे सेट में रिपीट नहीं होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। इसके बाद 30 सेट को 60 दिन लगा बनाने में, तो फिर वापस 1 नंबर सेट से 60 दिन के बाद आकर के 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर एक प्रैक्टिस वर्कबुक को 2 बार दोहरा ले और इत्मीनान से एग्जामिनेशन में आत्मविश्वास के साथ अपीयर हो। आप निश्चित सेलेक्टेड होंगे, ईश्वर ने, आपका भाग्य ने साथ दिया तो आप टॉपर्स के बीच हो। इधर उधर की बातों पर बिल्कुल ध्यान न दें और सटीक तैयारी करें, रणनीति के साथ तैयारी करें, तो निश्चित आपकी सफलता के मार्ग पर आप प्रशस्त होंगे। यही आपकी तैयारी की विधि है। बहुत जल्द मैं आपको अगले वीडियो में अन्य एग्जामिनेशन की तैयारी के भी बारे में बतलाऊंगा। इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त कर रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत।